दोस्तों एलियन के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। ये एलियन आते कहाँ से हैं और इनका आने का मकसद क्या है और ये किस गैलेक्सी और किस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं और ये कैसे दिखते हैं। दोस्तों आपने एलियन की तो वायरल फोटो तो बहुत देखी होगी, तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस वायरल फोटो की बात कर रहा हूँ, द ग्रे एलियन। लेकिन जरूरी नहीं है कि ग्रे एलियन जैसे दिखने वाले लोग ही अकेले हैं ब्रह्मांड में। यूनिवर्स ही इतना बड़ा है कि शायद कुछ हमारे जैसे दिखने वाले लोग भी हों, या कुछ डरावने दिखने वाले एलियन भी हों, या कुछ बुरे टाइप के एलियन हों, या कुछ अच्छे टाइप के भी हों। दोस्तों यहाँ पर एक यूनिवर्स की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मल्टीवर्स यूनिवर्स मौजूद हैं स्पेस में। तो इन मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं तो जीवन मौजूद होगा हमारे धरती के अलावा। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एलियन सिग्नल के बारे में जो हमारे पड़ोसी गैलेक्सी प्रोक्सिमा सेंटोरी से सिग्नल हमारे गैलेक्सी में डिटेक्ट किया गया है। एलियन हंटर डिस्कवर मिस्टीरियस सिग्नल फ्रॉम प्रोक्सिमा सेंटोरी। हाँ तो दोस्तों क्या हालचाल। दोस्तों मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी पे। दोस्तों वीडियो को जरा से भी देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। 18 दिसंबर को ब्रिटिश न्यूज़पेपर में एक बहुत रहस्यमय चीज लीक हुई। द गार्डियन ऑफ मिस्टीरियस सिग्नल कमिंग फ्रॉम द क्लोज स्टार टू आवर ओन प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये खबर लीक होने के बाद हर जगह फैलने लगी कि हमारे पड़ोसी गैलेक्सी से एक रहस्यमय सिग्नल आया है हमारे पास। दोस्तों ये एक ऐसा तारा है जिसे पृथ्वी से अपनी आंखों से देखने में ये बहुत धुल्ला नजर आता है। That is nonetheless a cosmic stone throw away at just 4.2 लाइट ईयर, जो फिर भी केवल 4.2 पर एक कॉस्मिक स्टोन की दूरी पर है लाइट ईयर। सिग्नल को देखते हुए ऐसा लगता है कि पड़ोसी गैलेक्सी के तारे की दिशा से ही ये वो सिग्नल आया है। दोस्तों इस सिग्नल को डिटेक्ट किया था एक स्मिथ नाम के व्यक्ति ने। दोस्तों स्मिथ को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक सिग्नल को डिटेक्ट किया है। स्मिथ ने फिर अपने सीनियर को वो सिग्नल दिखाया। उसके सीनियर को लगा कि ये नॉर्मल नेचुरल सिग्नल है जो यूनिवर्स से आ रहा है। फिर उस सीनियर ने चेक किया उस सिग्नल को, तो उसको पता चला कि ये नेचुरल सिग्नल नहीं है। दोस्तों फिर एस्ट्रोनॉमर को लगा कि ये शायद हमारा ही सिग्नल हो, वो कुछ इशू के कारण वापस हमारे पास ही आ रहा है ये सिग्नल। लेकिन दोस्तों अच्छे से चेक करने के बाद पता चला वो सिग्नल हमारे साइड का नहीं था और कोई इशू नहीं आया था हमारे साइड से उस सिग्नल पे। दोस्तों ये सिग्नल वहां से आ रहा था हमारे पड़ोसी गैलेक्सी से। दोस्तों सबसे मजेदार बात तो ये है कि हमारे पृथ्वी जैसा ही वहाँ पर एक एक्सोप्लैनेट मौजूद है और वो भी हमारे पृथ्वी जैसे ही अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। दोस्तों विशेष रूप से 982 मेगाहर्ट्ज में एक ऐसी रेंज है जो आमतौर में ह्यूमन मेड सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट के लिए होती है। हमारे पड़ोसी गैलेक्सी से प्रोक्सिमा बी प्लेनेट के इसी रेंज से ही ये सिग्नल आया था। दोस्तों एस्ट्रोनॉमर को जो भी डाउट हो रहा था इस सिग्नल के बारे में वो अब सब क्लियर हो चुका था कि ये सिग्नल प्रोक्सिमा सेंटोरी के प्रोक्सिमा बी प्लेनेट से ही आ रहा था। यहाँ से सभी इशारा बस एक ही चीज पे जा रहा था कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारे यूनिवर्स में। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जिस जगह पे मिली है प्रोक्सिमा बी प्लेनेट में, हमारी धरती में वही जगह से सैटेलाइट सिग्नल भेजता है। चलो दोस्तों अब हम एग्जांपल के रूप में देखते हैं। ये हमारी धरती है, इसके पास एक राउंड शेप का सर्कल है। इस सर्कल पे हमारा सैटेलाइट राउंड मारता है हमारे धरती के। वैसे ही प्रोक्सिमा बी प्लेनेट के पास भी एक ऐसा ही फ्रीक्वेंसी है। उसी फ्रीक्वेंसी से ये सिग्नल आ रहा था और ये सिग्नल को डिटेक्ट किया था 30 घंटे तक। इस जगह पे ऐसा भी तो हो सकता है कि इस प्लेनेट में एलियन सिविलाइजेशन रहती हो और उनके सैटेलाइट से सिग्नल भेजा गया हो। दोस्तों मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम इंसान भी तो यही चीज कर रहे हैं किसी और प्लेनेट में सिग्नल भेजने के लिए। सिग्नल को किसी और जगह भेजकर हम भी तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कहीं पर एलियन लाइफ मौजूद तो नहीं है। वैसे ही किसी और प्लेनेट के लोग भी तो ट्राई कर रहे होंगे हम इंसानों की तरह ही किसी और जीवन को खोजने के लिए। दोस्तों हमारे लिए वो एलियन है और हम उनके लिए। दोस्तों आप लोग भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि प्रोक्सिमा सेंटोरी में एक प्लेनेट थोड़ी ना होगा, कई और भी प्लेनेट होंगे, वहां से भी सिग्नल आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं आप सही हो, प्लेनेट तो और भी होंगे, लेकिन दोस्तों लिविंग प्लेनेट भी तो होना चाहिए जहाँ पर लाइफ मौजूद हो। प्रोक्सिमा भी एक एक्सो प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ हो सकती है। प्लेनेट को हमारे वैज्ञानिक सेकेंड अर्थ के रूप में देखते हैं। यहाँ से तो कंफर्म होता है कि ये सिग्नल वहाँ के बाकी प्लेनेट से नहीं प्रोक्सिमा बी से ही आ रहे थे। प्रोक्सिमा बी प्लेनेट अपने हैबिटेबल जोन में है और प्रोक्सिमा बी का स्टार थोड़ा हमारे स्टार से डिफरेंट है। हमारा स्टार एक येलो स्टार है और प्रोक्सिमा बी का स्टार एक रेड स्टार है। और दोस्तों प्रोक्सिमा बी प्लेनेट और हमारी अर्थ प्लेनेट देखने में सिमिलर है। दोस्तों सिमिलर से मुझे एक चीज याद आया, क्या पता वहाँ पर शायद हमारे जैसे ही लोग हों या फिर थोड़े अलग टाइप के दिखने वाले लोग हों। दोस्तों अभी हम कुछ नहीं बोल सकते ताकि ब्रह्मांडी एलियन लाइफ को खोजना ही बहुत मुश्किल है।
और दोस्तों हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से ही प्रोक्सिमा सेंटुअरी 4.24 लाइट ईयर दूर है। A light year is 9.44 trillion kilometer और 5.88 trillion mile. There is a very large distance between Milky Way and Proxima Centauri. दोस्तों ये गैलेक्सी ही हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से इतनी दूर है कि हम जाना भी चाहें तो हमें 950 मिलियन ईयर लग जाएंगे। दोस्तों अगर हम इस प्लेनेट में जाना चाहें तो दोस्तों हमें एक ऐसे स्पेसशिप की जरूरत है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। दोस्तों अगर हम नॉर्मल स्पेसशिप से जाना चाहते हैं तो हमें 950 मिलियन साल लग जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से तो समझ ही गए होंगे कि लाइट की स्पीड होना कितनी ज़रूरी है एक स्पेसशिप में, ताकि दोस्तों स्पेस में कहीं किसी और प्लेनेट में जाना जब भी इतना मुश्किल होता है। दोस्तों मुझे स्पेस ट्रैवल से एक चीज़ याद आई। दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है हमारा इंडिया कभी स्पेस में तरक्की कर पाएगा? दोस्तों मेरी माना तो आने वाले टाइम में हमारा इंडिया बहुत तरक्की करने वाला है स्पेस में। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और दोस्तों ये भी बताना कि प्रोक्सिमा बी प्लेनेट के पास कभी इंसान पहुंच पाएगा? दोस्तों मेरी माना तो इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो कभी हार नहीं मानती, तो वो जरूर पहुंच के दिखाएगी। दोस्तों हम इंसानों की बात ही अलग है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं हम इंसान। चलो दोस्तों ज्यादा ही बात हो गई है, अब दोस्तों हम वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि जो सिग्नल भेजा गया था प्रोक्सिमा बी प्लेनेट के पास से, वो सेम फ्रिक्वेंसी में हमारी धरती में सैटेलाइट घूमते हैं। दोस्तों कितने कमाल की बात है, हमारी जैसी फ्रिक्वेंसी से कैसे सिग्नल आ सकता है किसी प्लेनेट से। दोस्तों ये सब इशारा बस एक चीज पे हो रहा है, दोस्तों एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है किसी और प्लेनेट पे। दोस्तों मेरे हिसाब से सिग्नल के बस दो कारण हो सकते हैं। शायद कोई स्पेसशिप जैसी चीज घूम रही हो उस प्लेनेट के पास, या शायद उस प्लेनेट में एलियन लाइफ मौजूद हो और वो हमारे जैसे ही सैटेलाइट से सिग्नल भेज रहे हो। और दोस्तों क्या पता मेरे जैसे एक यूट्यूबर वहाँ पर भी हो और वो बता रहा हो मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ नाम के एक ग्रह से सिग्नल आया है और आपके जैसे लोग भी हो वहाँ पर और वो वीडियो को देख रहे हो जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ताकि ये ब्रह्मांड ही इतना बड़ा है, इस ब्रह्मांड का कोई अंत ही नहीं है। पता नहीं कितनी लाइफ मौजूद हो और पता नहीं कितनी लाइफ तो मिट भी गई हो। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि लाइफ कैसे मिटेगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस धरती में पहले हम नहीं रहते थे। दोस्तों इस धरती में पहले डायनासोर रहा करते थे, वो भी तो मिट ही गए ना। दोस्तों जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब मिट जाए कब पता नहीं कुछ हो जाए। तभी दोस्तों हमें लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, जब भी जाके हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मैं बस ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों लाइफ में हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। कि दोस्तों पीठ पीछे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में भी बात करते होंगे, अभी दोस्तों उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों आप भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये 4 सब्सक्राइबर वाला इतना ज्ञान क्यों दे रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हमें लाइफ में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए। दोस्तों ये मैं ज्ञान नहीं दे रहा दोस्तों, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ खाली हाथ बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ करना चाहिए। चलो दोस्तों आज की वीडियो थी यहीं तक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि दोस्तों आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। चलो दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।